आशीर्वाद एक गाड़ी की तरह है। किसी ने शादी के बाद अपनी बेटी को एक गाड़ी गिफ्ट की कि मेरी बेटी है, इसके लिए मैं कुछ करूं, पैसा वाला भी था, तो उसने एक गाड़ी दे दी कि मेरी बेटी को दहेज में एक गाड़ी दे दूं, मेरे जमाई जी मजा करें। उसने गाड़ी दी। अब ये गाड़ी ससुर जी खुद जिंदगी भर आके इस बेटी के ससुराल में चलाएंगे कि गाड़ी तो अपने को चलाना पड़ेगा? क्या होगा बताओ? हाँ, गाड़ी कोई भी दे सकता है, चलाना किसको पड़ेगा? मेरा आशीर्वाद गाड़ी है बेटा, वो तुझे ही चला के उस गाड़ी को पार करना पड़ेगा। आशीर्वाद डायरेक्ट काम नहीं करेगा। बेताओं के भैरू जी में चले गए, हाथ जोड़ जोड़ के भैरू जी मुझे ये कर देंगे, भैरू जी मेरा ये कर देंगे। भैरू जी कुछ करने वाले नहीं, भैरू जी करने की शक्ति देने वाले हैं। ये समझ आ जाए तो कल्याण। फर्क बहुत है। हम सब निकम्मे बैठ जाते हैं, मैंने 16 शुक्रवार किया, मैंने ये आराधना कर ली, अब मेरा काम ऐसे हो जाएगा, मेरा काम वैसे हो जाएगा, यहीं अटक जाते हैं हम। वो गाड़ी देंगे, चलाएंगे क्यों? ये समझ आ जाए कि मुझे उनकी शक्ति मिल गई है, अब मैं किसी में भी जाऊंगा तो सफलता हो जाएगी। मैं प्रयास करूं, पुरुषार्थ करूं, मैं मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद को सिद्ध कर दूं, ये मेहनत काम आएगी। तेरा नाम क्या बोला बेटा? क्या बेटा? जितेंद्र। जितेंद्र, मैं जो नाम की महिमा बताता हूं, कई लोग बोलते हैं कि नाम में क्या पड़ा है। आप किसी मोहनलाल को जानते हैं क्या? एक मोहनलाल व्यक्ति को जानते हैं? वो कोई सिर्फ मोहनलाल को, वो हाथ ऊंचा करो भाई, मैं मोहनलाल को जानता हूं। दो ही लोग जानते हैं। अरे ऊंचा करो ना हाथ, अभी रामदेव बन जाऊंगा। कोई भी मोहनलाल हो, अपने को क्या करना? मैं तो नाम की महिमा बता रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा। क्यों पूछ रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा। मोहनलाल का मोहनलाल नाम का व्यक्ति इस धरती में कोई भी हो, वो नाम क्या काम करता है। आपके बच्चों का आजकल फैशनेबल नाम रखते हो, बच्चे मेरे पास लेके हजारों लोग आते हैं कि गुरुदेव आप साधक पुरुष हो, महापुरुष हो, नाम रखिए। लेकिन हम उनको नाम देते हैं, वो बोलते हैं सब पुराना नाम है बाबूजी, कोई फैशन वालों नाम दो। उनको मैं समझाता हूं कि नाम बड़ा काम करता है बेटा। कई लोग बोलते नाम में क्या पड़ा, लेकिन जब नाम का शब्द उच्चारण करते हो तो जो तरंग निकलता है, जैसा नाम है वैसा तरंग निकलता है ना, वो तरंग हमारे जीवन में वैसा ही काम करता है जैसा नाम है। मोहनलाल व्यक्ति, कोई भी भाई, आप मोहनलाल व्यक्ति को जानते हो? हाथ ऊंचा किया ना भाई। कोई भी मोहनलाल हो, या तो बेटा दुर्गुणी है इसलिए दुखी होगा, या बेटा काम में नहीं लगा, अभी तक उसका कुछ नहीं हो रहा है, या शादी या कोई चीज इसलिए दुखी होगा। लेकिन अंतिम समय तक मोहनलाल नाम का व्यक्ति अपने बच्चों के कारण दुखी होगा। भले ही बच्चों का काम नहीं हुआ इसलिए दुखी हो, या बच्चे सही नहीं इसलिए दुखी हो, या शादी नहीं हुई इसलिए दुखी हो, या उसका कोई नुकसान हो गया इसलिए दुखी हो, मोहनलाल बच्चों से दुखी होगा ही होगा। ये मोहनलाल नाम। जितेंद्र नाम का क्या होगा बेटा? जितेंद्र का क्या होगा? जितेंद्र अपनी कार्य क्षमता को व्यवस्थित रूप से कहीं लगा नहीं पाएगा, वो जो चल रहा है उसमें भी खुश नहीं हो पाएगा। ये नाम का ऐसा व्यवस्था है। इन सबको कैसे सुधारें अपने? कोई भी जगह पर एक हेमलता नाम की कोई लड़की को कौन जानते हैं? हेमलता। बोलना नहीं चाहिए, गलत मत समझना, मैं नाम की महिमा बता रहा हूं, किसी पर नहीं। हमारे क्या लेना देना टीका टिप्पणी से। नाम हेमलता हो, 4 दिन के लिए भी पति से झगड़ा करके पियर आके बैठना ही पड़ेगा, कभी न कभी ये निश्चित होगा उसके साथ। ये नाम में विद्रोह का तरंग निकलता है, कहीं झगड़ा होगा, 2 दिन 1 दिन के लिए भी आना पड़ेगा। अभी तक नहीं आई है तो बाद में आना पड़ेगा। 1 दिन के लिए भी पियर जाके बैठ जाएगी, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, थे मारा थारी, मारा मारी, मारा हो तुम्हारी है, फिर क्या होता है?
मारा मारी। बैठ जाए। जितेंद्र के लिए एक ताली बजाओ। मैं अभी कुछ इसके लिए बताने वाला हूं, अभी बात पूरी नहीं हुई। वो कहता है कि मैं बढ़ा दूंगा, धंधा बड़ा कर दूंगा, फिर बोलता है आपके आशीर्वाद से बढ़ाऊंगा। जिंदगी में ही कोई धंधा बढ़ने वाला नहीं है। आशीर्वाद से कोई धंधा बड़ा होता है क्या? पड़े पड़े तो आटा भी रोटी नहीं बनता है, पड़े पड़े तो कोई भी दाल भी खड़ी नहीं बनती है। तो पड़े पड़े आशीर्वाद से कोई बड़ा आदमी बन जाता है क्या? जितने लोग मेहता के भैरू के पास जाते हो या गांव के मंदिर में जाते हो, उन देवताओं के आशीर्वाद से आलसी मत बन जाना। देवताओं का आशीर्वाद और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए है, उनके नाम से आलसी बनने के लिए नहीं। अब आप जितने व्यापारी बैठे हो, या मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ी युवा शक्ति यहाँ है, दूसरे व्यापारी भी बैठे, सब लक्ष्यहीन है। मैंने पूछा इसलिए वो बोल दिया धंधा बड़ा करना है। मन में कुछ नहीं है, सुबह खाना है, नाश्ता करना है, दुकान खोलना है, आराम से बैठना है, फिर छुट्टी उट्टी हो तो थोड़ा घूम फिरना है और शाम को घर आना है। जिसको हिसाब करना है, अपना जो माल आया उसको हिसाब करना है ना, जिससे लेना उसको लेना है। ऐसे ही बूढ़े होना है ना एक दिन ठिकाने, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो तो झूठ बोलता है कैसे बड़ा करना है सकना, और करें कैसे? आपके आशीर्वाद से। क्योंकि अंदर में कोई प्लान होता तो बाहर आता। जिसके पास कोई प्लान ही नहीं है वो दूसरों के आशीर्वाद से जिएगा, और जिसके दिमाग खुद चल रहे हैं वो पड़ोसी की आशीर्वाद की कामना नहीं करेगा, अपनी ताकत से आगे बढ़ेगा। कोई है ही नहीं प्लान। अमेरिका में ओसामा बिन लैदेन ने बहुत बड़ा ब्लास्टिंग कराया, ट्विन टावर ब्लास्टिंग, 9/11 बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अमेरिका में 2 इमारतों पर प्लान चढ़ा के ओसामा बिन लैदेन आतंकवादी ने बहुत बड़ा खतरा वाला काम किया। कैसा काम? कितने ही हजारों लोग मर गए, पूरी अमेरिका स्तंभित हो गई। क्या हुआ? सब दुकानें बंद किए गए, व्यापार के स्थान बंद किए गए, पूरा अमेरिका में शोक छा गया। 2 व्यक्ति बैठे बैठे बात कर रहे थे। एक ने कहा कि माहौल ऐसा है कि अच्छे से अच्छा व्यापारी भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आका अमेरिका बंद है। अब ये अमेरिका बंद पड़ा है, अगर सच्ची में कोई होशियार है, एक भी दुकान खुला नहीं, एक भी धंधा चलता नहीं, इस दिन में कुछ कमा के दिखा दे, ये सबसे होशियार। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर देखिएगा आगे के दृश्यों को। जय जिनेंद्र। आपके पास क्या प्लान है बताओ? धंधा ही नहीं चल रहा है तो क्या करें? अभी देखो, धंधा कोई भी यहाँ बंद हो जाए, अभी भारत बंद हुआ पेट्रोल डीजल के दाम के हिसाब से, तो दुकानें सब यहाँ बंद हुई क्या?